हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के उफक पर ये जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये जगमगा आज आप इनकी जगमगाहट तो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत एक मुश्किल सफ़र है जो इन्होंने तय किया है। एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी तरह लोगों को अंदाज़ा होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी शख्स को भी देख लें, किसी भी चीज़ को बड़ा सक्सेसफुल देखें, तो वो एकदम से 0 to 100 वैसे ही नहीं पहुँच जाते। बीच में बड़े मरहले होते हैं और हमारे बड़े ही सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इसके बारे में बताएंगे ताकि लोग कुछ सीखें। विल टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो। सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव अरूज पर है, लेकिन हुकूमत अपनी ऐलान करदा 5000 यौमिया टेस्ट की सलाहियत से भी कहीं कम टेस्ट कर रही है। 18 अप्रैल को 3649 यानी 3649 टेस्ट किए गए, जो कि 25 अप्रैल तक सिर्फ 1755 रह गए। और ये तासुर उभर रहा है कि पंजाब हुकूमत सूबे में कोरोना के मरीज कम देखना चाहती है, हालांकि वफाकी हुकूमत मुसलसल कोरोना का फैलाव बढ़ने का खदशा जाहिर कर रही है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी टीम के साथ सियालकोट दौरे पर पहुंचे। हालत ये थी कि तमाम नुमाया शख्सियात ने मास्क तक लगाने की जहमत नहीं की थी। अच्छा, मेरी ही एक क्लास फेलो हैं जो उनको रिसीव कर रही थी। शी इज़ अ ऑफिसर इन पंजाब गवर्नमेंट एंड आई स्पोक टू हर पर्टिकुलरली अबाउट दिस। बस जितना पॉसिबल था उन्होंने कहा कर लिया। मैंने कहा मास्क तो पहन सकते थे। पॉसिबल था उतना कर लिया, ये टर्मिनोलॉजी भी समझ नहीं आती। हाँ जी, दूसरी जानिब डॉक्टरों के साथ जो हो रहा है वो भी नाकाबिल यकीन है। उन्हें इन मुश्किल हालात में काम करने पर इजाफी तनख्वाह देने के बजाय अब ये सुनते जाएं और शर्माते जाएं। उनकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली गई है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी फंड्स में से 10 करोड़ रुपए वकला को दे दिए हैं। उन्होंने जो है ना एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो है ना ऐलान किए हुए थे और हमें यही उम्मीद थी कि इस महीने में, मतलब यानी अप्रैल के महीने में हमें जो है ना अलाउंस मिलेगा। लेकिन हालात वाक़यात ये है ग्राउंड पे कि आज जो है ना जो पे आई है उसमें से 2 दिनों की तनख्वाह ग्रेड 17 से 19 तक और 19 से ऑनवर्ड जो है ना 3 दिनों की तनख्वाह जो है ना काटी गई है। जो एमओज है हमारे कोरोना वार्ड में भी जो काम कर रहे हैं उनमें से भी जो है ना उनने काटे हैं। और आपको बताएं कि जियो न्यूज़ पर ये खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए डॉक्टरों की तनख्वाहों से कटौती ना करने के अहकाम दिए हैं, जबकि महकमा ख़जाना पंजाब के ज़राए का कहना है कि डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का फैसला जल्द कर लेंगे। अच्छा, ये भी जल्द कर लेंगे, अभी होपफुली हो तो जाएगा फैसला। वी आर रियली होपिंग, लेकिन इसी पे हम जरा बात करते हैं। आई जस्ट नीडेड टू से वन थिंग बिफोर वी गो फॉरवर्ड। ये जो हम विजुअल्स भी देख रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब भी गए हैं और इस तरह हम पहले भी कह चुके हैं, बल्कि वज़ीर आज़म की भी बात कर चुके हैं, मास्क और ग्लव्स आप पहनेंगे तो आप लोगों को इंस्पायर करेंगे। बल्कि आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप अहेड एंड से कि अगर हुकूमती नुमाइंदे भी हैं और उन्होंने भी मास्क और ग्लव्स नहीं पहने हुए, तो आपको उनसे मिलने से रिफ्यूज करने का पूरा हक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसको वायरस है किसको नहीं है। ये एसिम्प्टोमेटिक वायरस है और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो डॉक्टर हैं, वो तो खुद ये समझते हैं। उनको तो लीड करना चाहिए, उनको तो सबसे पहले बताना चाहिए। और माशाल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल है, कंधे से कंधा मिला के तो सारे खड़े हैं, देख ही रहे हैं। और आप जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपके करीब आते हैं और फूल बिखेरना शुरू हो जाते हैं? आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? बिल्कुल जी, ये बन रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपसे पूछना ये चाहते हैं कि सब कह रहे हैं कि कोरोना के फैलाव के अरूज का ज़माना जो है वो आ गया है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल पीक पे है। और पंजाब हुकूमत ने एन यही वक्त मुनासिब समझा कि टेस्टिंग जितनी मुमकिन हो कम से कम कर दी जाए। तो अजीब सी ये बात लग रही है कि इस तरह के फैसले कौन लेता है और क्यों लेता है, इसमें मंतक क्या है? इसमें ये जो एक कन्फ्यूजन है कि हमने अनाउंस किया कि हमारी कैपेसिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5000 से ऊपर की है, लेकिन जितने सैंपल आएंगे टेस्ट उतने करने हैं। मसलन पिछले दिनों टेस्ट सैम्पलिंग का बर्डन था, ताफ्तान बॉर्डर से हमारे वो जो ज़ायरीन भाई है, बहन भाई, वो आ रहे थे, बाहर से हमारे पाकिस्तानी फ़्लाइट्स के थ्रू आ रहे थे, कुछ ओवरसीज़, कुछ हमारे जो मुल्क से बाहर लोग गए हुए थे, और फिर उसके साथ तबलीगी जमात के हमारे जो मुसलमान बहन भाई थे उनका बहुत बड़ा नंबर, उनके हमने सैंपल लिए। तो वो उस वक्त चूँकि सैंपल ज़्यादा थे तो हमने साथ साथ टेस्टिंग करके वो जो पिछले जितने भी लोगों के रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो तो हो गए। उसके बाद आगे WHO ने कुछ सर्टन SOPs वज़ा किए हैं टेस्टिंग करने के। मसलन
वो पेशेंट्स उनका टेस्ट होगा जो सिम्टम्स शो करेंगे। विदाउट सिम्टम्स हम एक ड्राइव शुरू करने लगे हैं जिसमें पंजाब भर से हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट प्लेसेस से सैम्पलिंग करेंगे। उसका फर्स्ट टेस्ट रन लाहौर से शुरू होने जा रहा है जिसमें हम लाहौर से 10 से 12 हज़ार लोगों के फ्री टेस्ट करेंगे और फिर हम इसमें लोकल स्प्रेड की भी रेशो निकाल सकते हैं कि इसमें लोकल कितने लोगों के में इसकी स्प्रेड है, उसकी परसेंटेजेस क्या है। ओवरऑल अगर मरीजों की बात करें तो पंजाब में सिंध से ज़्यादा है, लेकिन सिंध में आपको पता है 4000 से यौमिया ज़्यादा एक रोज़ाना गुज़श्ता 24 घंटे में भी 4000 से ज़्यादा ही टेस्ट हुए हैं। और पंजाब में मुसरत साहिबा 11 करोड़ की आबादी वाला सूबा है, 1700-1800 टेस्ट रोज़ाना ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हैं। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा हमारी कि लोग सिम्टम नहीं शो कर रहे, यहाँ पे इतनी वबा फैली हुई है, यहाँ पे लोग धड़ा आ रहे हैं, आपके पास पहुँच ही नहीं रहे। उसकी वजह से और भी वजूहात हैं, लेकिन आपने बात की इस सिलसिले में किसी से? जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो पंजाब है 11 करोड़ का सूबा है और ये किसने आपको कह दिया कि 17 से 1800 टेस्ट हो रहे हैं। बेसिकली ये सैंपल जितने आएंगे, आज हमारे पास अगर 6000 सैंपल्स आते हैं, हम पंजाब हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है 5000 प्लस और इस वीक के एंड तक हम लोग पर डे 10,000 टेस्ट रखने की अहलियत रखते होंगे और जैसे जैसे पेशेंट्स आएंगे उसी तरह ही हमने टेस्ट करने हैं। यानी कि इतने कम लोग आ रहे हैं आपके पास टेस्ट कराने के लिए। ये भी बड़ी अजीब किस्म की बात है। एनीवे मुसरत साहिबा, आपसे ये भी पूछना है कि टेस्टिंग कम होती है, कम मरीज सामने आते हैं, यही डेटा वज़ीर आज़म के सामने रख दिया जाता है और वो कहते हैं कि कोरोना मरीज खदशात से कम है। मतलब ये एक पूरी एक सर्कल इस तरह काम करता है। तो इसलिए लॉकडाउन ऑब्वियसली वो नरम करने को कहते हैं, तरजीह देते हैं। तो क्या ज़्यादा नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? देखें, ऐसा नहीं है टेस्ट कम होंगे तो मरीज़ कम आएंगे, इस तरह की बात नहीं है। आप अभी भी जो रेशोज़ निकालें ना, जो टेस्ट हुए उनमें से भी परसेंटेजेस क्या हैं। और पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में है जहाँ पे हमारे पास जो रेशो आ रही है पेशेंट्स की, उनमें कोई 95% तक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होएगा कि ऐसे मरीज़ हैं जिनमें कोई ख़ास सिम्टम्स भी नहीं आई और वो जो विदाउट एनी किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन के बगैर वो ठीक हो गए, हमारे वो सेंटर्स में आए, हमारे हॉस्पिटल्स में आए विदाउट एनी ट्रबल, वो उन पेशेंट्स ने रिकवर किया। और कोई 7 to 8% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई और इसमें भी 2% ऐसे जो फिर आगे वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स कम है, इसका लोकल स्प्रेड ये खुशकिस्मती है हमारी। और इसमें मैं इस लोगों को हम बिल्कुल भी ये मैसेज भी नहीं दे रहे कि लोग बिल्कुल फ्री हो जाएं और बाहर फिरना शुरू कर दें, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो। चलें मुसरत साहिबा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कह रही हैं कि पंजाब में लोकल स्प्रेड कम है। आई वंडर के 1700-1800 लोग वहाँ सिम्टम्स के साथ आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सिंध में 4000 से ज़ायद लोग यौमिया सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, अब कुछ भी माइल्ड सिम्टम के साथ वो टेस्ट करा रहे हैं अपने। तो वैसे इस पर गौर ज़रूर होना चाहिए। एक और वजह ये भी है, पर्टिकुलरली लाहौर के जितने जानने वालों से मेरी बात हुई है, ज़्यादातर ये होता है 90% से ज़्यादा केसेस में कि अगर आपके पास फैसिलिटी हो भी तो आपको एम्बुलेंसेज आती हैं और उठा के किसी क्वारंटीन में डाल देती हैं या फिर किसी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं आपको, हालांकि आपके घर पे एक प्रॉपर इंतजाम मौजूद है क्वारंटीन होने का। क्वारंटीन घर में होना ठीक है, तो लोग डर जाते हैं और लोग टेस्ट नहीं कराते या करा रहे हैं तो वो छुपा रहे हैं और ये सब कुछ भी हो रहा है। ये भी खौफ है कि हमें किधर उठा के ले जाएंगे, हमें किधर जाना पड़ेगा। वो जो घर से उठा के लेके जाने वाला सिलसिला है ना, वो बहुत टेरराइज कर रहा है लोगों को। और उसके बाद यू आर नॉट इन टच विद योर फैमिली एज वेल, और अगर आप सिर्फ क्वारंटीन में ही हैं तो वो घर में भी किया जा सकता है। एनीवे, एक और स्टोरी थी, हमारे बड़े मशहूर फैशन फोटोग्राफर हैं अली हसन, उन्होंने भी अपनी कहानी बताई हुई थी कि मैं घर में था, हमें म्यो अस्पताल ले गए, फिर वहाँ से शोर डाला हमने तो किसी और क्वारंटीन सेंटर। तो लोग जो कर सकते हैं घर में क्वारंटीन, सिम्टम नहीं है तो उन्हें वहीं रहने दें, अस्पतालों में उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर रहे थे वो भी बात कर लें। जियो न्यूज़ पर अब शुरू हो रहा है जियो तो ऐसे, एक ज़बरदस्त सिलसिला, और इसमें कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियाँ बयान की जाएंगी और उन्हीं की अपनी ज़ुबानी भी होंगी, ये सबसे अच्छी बात है। इस नायाब सिलसिले में अपने अपने शोबों में अपना और मुल्क का नाम रोशन करने वाले काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी अपनी जदोजहद से आगाह करेंगे और जियो तो ऐसे की कहानियाँ
जमा करना जियो न्यूज़ की पाकिस्तान में अपनी नौयत की एक अनोखी काविश है। ये कहानियाँ ज़ाहिर है इकट्ठी की हैं, उसके बाद या तो हम खुद ये स्टोरी टेलिंग करते या फिर लोगों के ज़रिए कराते। हमने ये सोचा कि इन्हीं लोगों को बुलाएं और इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी लोगों तक पहुँचाएं। अच्छा भी यही लगता है, जिसकी कहानी है वो खुद बयान करे। रोशन कहीं बहार के इम्का हुए तो हैं, कुछ कुछ सहर पे रंग पुरफ़शा हुए तो हैं। इनमें लहू जला हो हमारा ये जानो दिल, महफिल में कुछ चराग फिरोजा हुए तो हैं। सुनेंगे हम जियो तो ऐसे में वो कहानियां जो बदल रही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, अपनी हिम्मत से, हौसले से, लगन से, मेहनत से और अज़म से। पाकिस्तान के उफ़क़ पे जगमगाते सितारे जिन्हें देखकर हम कहते जियो तो ऐसे। There you go, now you know what you can see। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे मेज़बान जियो तो ऐसे डॉक्टर उमर सैफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर उमर सैफ, गुड टू सी यू हेयर। और ये ऐसा एक रोल है एज होस्टिंग अ शो, हमने आपको पहले इसमें नहीं देखा, बाकी काफ़ी चीज़ों में ऑफ कोर्स आपका नाम है, वी ऑल नो यू, पाकिस्तान इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, दिस इज़ अ न्यू एवेन्यू फॉर यू। तो ये किस तरह, हाउ डिड इट कम अबाउट? Thank you for having me on the show, and thank you for those words also. ये मेरे लिए भी नया, I've done a show before also on other TV channel वैसे, लेकिन ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है। लेकिन इसको करना इसलिए ज़रूरी था कि जो पाकिस्तान की मुस्बत कहानियाँ हैं, वो लोग जो पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अच्छे काम से इस मुल्क में फ़र्क पड़ रहा है, इस मुल्क का मुस्तकबिल संवर रहा है, उनकी कहानियों को भी उजागर किया जाए। आपको मालूम है कि अगर टीवी प्राइम टाइम पे पाकिस्तान में लगाया जाए तो ज़्यादातर सियासत की गुफ्तगू होती है और बड़ी तल्ख गुफ्तगू होती है। तो इस सारी तलखी में और इस सारी सियासत में हम आसानी से ये भूल सकते हैं कि इस मुल्क में अच्छे लोग भी रहते हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं और ये मुल्क तरक्की भी कर रहा है। तो ये शो उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों की काविश, उन लोगों की जद्दोजहद की कहानियाँ हैं जिनकी वजह से ये मुल्क इंशाल्लाह सबरेगा और बेहतर बने। अच्छा, अब इन कहानियों में से आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है उमर? हम ये तो आपसे जानेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपसे कहेंगे आप स्काइप की ज़रा अपने ऑडियो कनेक्ट कर लें, ऑन कर लें। मीनवाइल आपने देख ही लिया, डॉक्टर उमर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हमने इन्हें बहुत से किरदारों में बेहतरीन पाकिस्तान का नाम रोशन करते देखा है, लेकिन एज अ मेज़बान जो है ये ज़ाहिर है पहली मरतबा हमारे सामने होंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपना एक्सपीरियंस तो बता दिया, लोगों की कहानियों के लिए जब आपने लोगों से रब्ता किया, ज़ाहिर है दिस इज सर्टनली रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट पाकिस्तान, इस तरह से लोगों की कहानियां उन्हीं की ज़ुबानी अवाम तक पहुंचाना, तो क्या रिस्पांस मिला आपको इन तमाम लोगों से? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। और देखिए, इसकी इंस्पिरेशन यहाँ से आई कि आपने टेड टॉक सुनी होंगी, जो कि दुनिया भर में बड़ी मशहूर होती हैं, देखी जाती हैं, और उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा। फॉर्मेट ये है कि आपको चंद मिनट दिए जाते हैं, 7 से 8-10 मिनट, जिसमें आपको अपना प्रोजेक्ट, अपना काम, अपनी कहानी को समझाना है। इसका मतलब है कि उसमें रैम्बलिंग भी नहीं, उसमें बड़ी क्रिस्प तरीके से अपनी बात बयान की जाती है और आपके पास स्टेज होता है और तमाम दुनिया आपको सुन रही है, ना कोई रोकता है ना टोकता है। आपको स्टेज दिया जाता है कि अपनी अच्छे काम और अच्छे जो आपकी काविश है उसको लोगों से शेयर किया जाए। और टेड का जो मोटो है वो भी है आइडियाज़ वर्थ स्प्रेडिंग। तो उससे ये इंस्पिरेशन हमने ली कि टेड टॉक्स अंग्रेज़ी में होती हैं अक्सर और इंटरनेट पे सिर्फ होती हैं, तो क्या हम इस तरह का कंटेंट टीवी के लिए क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन थी इसकी, और उसकी बुनियाद पर फिर बैठ के सोचा गया कि वो कौन लोग डॉक्टर साहब, हुमा मुझसे पूछनी थी, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको तो हम जानते हैं, बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनका काम बहुत बड़ा है, जिनके चेहरों से शनासाई नहीं है लोगों की, तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे ये जरूर पूछना चाहते हैं, हाउ डिड यू कम अप विद द लिस्ट ऑफ पीपल? मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पायर करना है कौम को, तो लिहाजा आपको एक बड़ी एक स्टेलर किस्म की लिस्ट चाहिए होगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फील्ड्स में बहुत जबरदस्त किया। तो हाउ डिड यू कंपाइल दैट? आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। इस पे बहुत ज़्यादा
अर्क रेजी की गई, ग्रुप में एडिटोरियल बोर्ड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए। आई रिमेंबर बहुत सारी इस पर मीटिंग की गई, बहुत सारे लोगों को रीच आउट भी किया गया। और क्योंकि पर्पज़ ये था कि बहुत से लोगों ने काम भी किया लेकिन उनके कामों में तलखी भी पाई जाती है, तो हम उन्हीं कहानियों को उजागर करें जो मुस्बत हैं, जिससे लोगों को एक मुस्बत पैगाम जा सकता है। तो उसके एक तो ये क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि ये बड़ा प्रेशर था शुरू में कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को सिलेक्ट किया जाए, कि लोग सेलिब्रिटीज़ को टीवी पे देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा गोल ये था कि हम ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बनाएं जो अपने काम के लिहाज से सेलिब्रिटी हैं लेकिन उनको लोग जानते हैं। If you would like to name a few, Dr. Saab, please. अब देखिए, इसमें एक पुलिस ऑफिसर है, आमना उनका नाम है, और जूनियर पुलिस ऑफिसर हैं, एएसपी हैं मेरा ख्याल है, उन्होंने पुलिस ज्वाइन की है। लेकिन किस तरह से वो अपनी सर्विस को डिफेंड करती हैं, कैसी सर्विस को जो रोज़ कुर्बानियाँ भी देती है, मुश्किलात से गुजरती है, सियासी दबाव से गुजरती है, लेकिन फिर भी हमारी जान और माल की हिफाजत करती है। इसी तरह एक एयरफोर्स की फ़ाइटर पायलट है। पाकिस्तान चंद मुल्कों में से दुनिया के जहाँ पे ख़वातीन लड़कियाँ फाइटर प्लेन उड़ाती हैं, ये जो जिसको लड़ाका तैयारा कहते हैं, वो उड़ाती हैं। तो वी गॉट वन ऑफ दोस्त टू कम एंड स्पीक विद अस। उनके वाले साहब फौज में हैं, और उनका मेरा जो मुझे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा काम लगता है वो कि जब मैं डॉग फाइटिंग करती हूँ अगेंस्ट माई फियांसे, जो खुद भी F-16 उड़ाता है, और मैं उसको डॉग फाइट में हरा लेती हूँ। तो दिस वाज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ फार वुमेन इन अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात का क्या खास ख्याल रखा था, एंड आई एम होपिंग कि आप हाँ कहेंगे, कि ख़वातीन और मर्द हजरात का एक इक्वालिटी हो, बिकॉज कभी कभार हम इतनी अचीवमेंट सिखाना स्टार्ट हो जाते हैं एक जेंडर की कि दूसरी लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे, और आपको पता है कि आजकल तो ख़वातीन हर फील्ड में आगे हैं, तो इक्वल था? एक तो इक्वल था, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि मुझे लगता है कि जो ख़वातीन की टॉक्स थी वो ज़्यादा पावरफुल थी, और लोगों को शायद उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। तो मेरा ख्याल शायद इक्वल नहीं था बल्कि डिस्प्रोपोर्शनेट था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वे आई लाइक दिस काइंड ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, ये अलाउड है। So do I, and hence we went out and sought out those women, these young women who were doing all this brilliant work for Pakistan. लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग आए। हमने फैसल सुल्तान को बुलाया जिन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाया, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कैसे अमेरिका से छोड़ के पाकिस्तान आए ख्वाब के पीछे, और आज इतना बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया, पिछले 22 साल 24 साल से उससे मुंसलिक हैं। हमने डॉक्टर अब्दुल बारी को बुलाया जो इंडस अस्पताल कराची चलाते हैं, जहाँ पे सबका फ्री इलाज किया जाता है। हमने बुलाया डॉक्टर अमजद साकिब को, जो कि गरीबों को माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं इंटरेस्ट के बगैर, सूद के बगैर। पीपल हु हियर दिस से कि अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे आप सारा सस्पेंस यहाँ पर ना खोल दें, कुछ ना कुछ आप रखें, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम हमने देखना है और उसके बाद हमने इससे महसूस होना है। तो कल शाम 7 बजे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू वॉच इट जियो तो ऐसे, और फिर हम आपको पर्सनल फीडबैक भी देंगे और यहाँ पे भी जाहिर है इसकी बात करेंगे। थैंक यू एंड गुड लक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफ फॉर स्पीकिंग विद अस। Okay, so this is something that is going to start on Jio, और और इफ्तारी के बाद एक बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा, टाइमिंग भी बड़े अच्छे, इंफॉर्मेशन आपके एंटरटेनमेंट के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं।